अस्सलाम वालेकुम। सुनो, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर एक आंसू इस रब से कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद के वक्त आंखों से भरे आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियाद कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद के नफल बहुत प्यारे होते हैं। तहज्जुद की नमाज किसी मौजज़े से कम नहीं होती। रात की तारीख़ में अपने नरम बिस्तर से उठकर जब सारी दुनिया सो रही होती है और फिर तुम जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से मांगते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, उसको अपनी तकलीफ़ें बताते हो, उसके सामने आंसू गिराते हो, फिर ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द कर दे। और क्या तुम जानते हो, तहज्जुद का बुलावा फर्श से नहीं अर्श से आता है और तहज्जुद का सिजदा सिर्फ इसी ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है, जिसे की दुआओं पर वो रब कुन फयकुन कहना चाहता है, उसे तहज्जुद नसीब करता है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक बार तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। और कितनी पुर असर होती है वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक ले आती हैं। तेरे कुन पर यकीन है या रब, इसलिए मेरी दुआ जारी है अभी तक। सुनो, अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह कभी तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नहीं आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, मैं तुम्हें वो अता करूं जो तुम चाहते हो। देखो, अल्लाह इनकी दुआओं सातों आसमान पर भी तो सुन सकता है, लेकिन फिर भी वो इनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। वो रब तहज्जुद पढ़ने वाले को बहुत ख़ास रखता है। अब वो रब सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ तोड़ी लौटाने आता है। तहज्जुद की नमाज मोज़े का ज़रिया है। जब आपको सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो रब एक रास्ता खोल रखता है। और जानते हो वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता तहज्जुद का है जो रब के करीब होता है। तहज्जुद इतनी कीमती होती है कि अगर अल्लाह हमें तहज्जुद ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो रब तुम्हें मौजों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। और तहज्जुद पढ़ने वालों की तो हर ख्वाहिशात पूरी हो जाती है। और सुनो, तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही और इसमें मांगी जाने वाली दुआएं कबूलियत का इशारा होती है। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। वो रब तो इतना रहीम है कि इब्लीस को भी दे दिया जो उसने मांगा। जब हर चीज़ उलझ गई हो
اور ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، اگر سمیٹنے سے بھی وہ چیزیں نہ سمٹے تو ان کو وہیں چھوڑ دینا، اور تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا، اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر لو گے تو تمہیں جو چیز بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی وہ سمیٹی ہوئی نظر آئے گی۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ وہ رب تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہاری زندگی سے مشکلیں، تکلیفیں، غم سے ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ اللہ واقف ہے تمہاری دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں، بس تم اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر تھوڑا صبر رکھنا، کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔